पिछले 1-1.5 महीने में जिस प्रकार की बहुत सारी बातें नहीं बताई जा सकती, कौन सा ऐसा व्यक्ति है मुंबई का जरा भी सिद्ध निर्माता निर्देशक जिसने की रुचि न दिखाई हो उत्तर प्रदेश की फिल्म सिटी कल में? योगी जी के पास तो अक्षय वो कुमार और प्रतीक्षा कैलाश कर खेर के रहे हैं कि अलावा बस कोई ये नहीं दिखा। काम शुरू हो। इसका मतलब कोई ये थोड़ी है, नहीं 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 तो आज आपने मैं देखा नहीं एक कौन कौन बात लोग कहना हैं। चाहता आप मेरे ख्याल में यदि आप एक सर्वे करें, आप एक मिनट आप आज तक में हैं रोहित जी, पिछले इस 1 साल में यदि फिल्मों का आप निकाल करके देखें कि नंबर 1 प्रोडक्शन कंपनी कौन सी है, सबसे बड़े प्रोड्यूसर कौन, सारे प्रोड्यूसर्स तो आज मिलने आए। टी सीरीज आपका भूषण कुमार जी को आप नोएडा का मांगते हैं, नंबर 1 कंपनी। आपका यूटीवी के मिलने के लिए आए सिद्धार्थ रॉय, आपके जी मिल के मिलने के लिए आए। कौन नहीं मिलने के लिए? लखनऊ आए थे, बाहुबली जिन्होंने बनाई वो मिलने के लिए आए थे, तानाजी जिन्होंने बनाई वो मिलने के लिए आए थे। नहीं, अरे तो भाई 3 स्टूडियो होंगे, ये कैसी बात कर रहे हैं? कौन सा बिजनेसमैन ऐसा है जो एक व्यापार को स्थापित करके प्रसन्न हो जाता है? उसकी शाखाएं फैले तो प्रसन्न नहीं होगा। कौन सा फिल्म एक्टर है जो एक फिल्म करके प्रसन्न हो जाता है? कौन सा गायक है जो एक ही गाना गाकर संतुष्ट हो जाता है? लता जी की बात करूं तो उन्होंने भोजपुरी में गाया है, उन्होंने डोंगरी में गाया है, उन्होंने मराठी गीत भी गाए हैं, फिल्म में गाया है। आशा जी की बात करें 22 भाषाओं में उन्होंने गीत गाए हैं। ये तो बहुआयामी कलाकार है, वैसे इंडस्ट्री है। आज यदि यहाँ पर आयाम मिलता है, कौन सा कलाकार नहीं आना? देखिए शोएब चौधरी कमेंट कर रहे हैं आपकी बात जी आज कह रहे थे, मैं बताना चाहती हूँ एक बार शोएब चौधरी आपकी बात पे कमेंट कर रहे हैं, मान लीजिए। एक मिनट मैं सिर्फ ये बात कहकर, देखिए हाँ पूरा कर लीजिए, पूरा कर लीजिए। एक सेकेंड बस मैं इतना कहकर, रोहित जी देखिए मैं कलाकार हूँ, मैं कलाकार हूँ, मैं इस प्रकार की राजनीतिक उसमें नहीं जाना चाहती। मुझे आश्चर्य ये लगता है कि कंस्ट्रक्टिव चीज के स्थापित होने पे किसी को भी भला क्या एतराज हो सकता है? ठीक है। जिस कोरोना के काल में मुख्यमंत्री घर से नहीं निकल रहे हैं, कोई भी मुख्यमंत्री हो, उस समय योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश से बंबई गए हैं। और आज आप यदि प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने तो उन्होंने कहा हिंदुस्तान की 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी में हम हिस्सा बटाना चाहते हैं। ठीक है। इस वैश्विक परिदृश्य में जो मुख्यमंत्री, फिल्म इंडस्ट्री उसका एक हिस्सा है, उस विकास की यात्रा में आप उसको जोड़ के देखिए। ये मुंबई और लखनऊ के झगड़ा नहीं है, कृपया सोच बड़ी करें। ठीक है, शोएब चौधरी बोलिए अपनी बात, फिर मुझे थोड़ा सा समय दीजिएगा बात पूरी करने के लिए कि मालिनी जी और सुधांशु जी की बात का मैं जवाब देना चाहूंगा। मालिनी जी, मैं कोई राजनीतिक बात आपसे नहीं करना चाहता, आप भी नहीं कहती, लेकिन जब आप ये कहती हैं कि क्राइम कैपिटल किसी और की सरकार में बना तो ये अपने आप में एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो जाता है। उसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगा किसी की भी सरकार में बना हो, लेकिन आज की सरकार उसको रोकने में पूरी तरह विफल हुई। माफी के साथ मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, मैं इस बात से मुझे खुशी है कि एक फिल्म सिटी बन रही है। बात पूरी होने दीजिए मालिनी जी, प्लीज मेरी बात पूरी होने दीजिए। माफी पहले इस बात मेरी बात पूरी होने दीजिए। बात नहीं तो पहले आप क्षमा मांगिए, आपने किस आधार पर नोएडा को कैपिटल कहा है, क्राइम कैपिटल? आपने स्टेटमेंट पहले दिया, मैंने नहीं कहा। आपको क्राइम कैपिटल कैसे नहीं है? ना वेस्टर्न यूपी, आपने किस आधार पर नोएडा को क्राइम कैपिटल कहा? देखिए आप कैपिटल, आप डेटा चेक करिए, आपके पास इसका मतलब डेटा नहीं है, आपका डेटा नहीं है, आपके पास झगड़े का नहीं है ना। आप दोनों तो कलाकारों को रिप्रेजेंट करते हैं। मेरा सवाल ये है, क्या कलाकार बटे हुए हैं? आप दोनों ही कलाकारों को रिप्रेजेंट करते हैं। सुधांशु जी बोल रहे हैं, आप पूरा कर लीजिए। मान लीजिए थोड़ा मान लीजिए, मुद्दे की बात कीजिए। ठीक है, मान लीजिए इस बात का जवाब सुधांशु देना चाहते हैं। शोएब चौधरी बोल लीजिए, पूरा कीजिए फटाफट शोएब चौधरी, फिर सुधांशु जवाब दे रहे। बोले शोएब चौधरी। आपने कहा एम्प्लॉयमेंट की बात है। किसी भी सरकार को मल्टीटास्किंग करना जरूरी होता है। आपको पता, जो आप नई इंडस्ट्री खोल करके एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात कर रहे हैं जो कई सालों बाद होगा, लेकिन मैं 3 छोटे छोटे एग्जाम्पल दे दूं। मुरादाबाद की पीतल उद्योग जो है सबसे ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज लाने वाला, वो बर्बादी के कगार पर है। चमड़ा उद्योग कानपुर का, वो बर्बादी के कगार पे है। लखनऊ के चिकनकारी का काम करने वाले कारीगर, जिनको राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित जो लोग हैं, वो आज बैटरी रिक्शा चलाने पे मजबूर हैं। लेकिन सुधांशु जी और मालिनी जी 3 साल बाद जो फिल्म सिटी बनाने से जो रोजगार डेवलप होगा उसकी बात आज से तैयारी कर रहे हैं। सुधांशु जी बताइए, आपको मल्टीटास्किंग करनी चाहिए, सुधांशु जी जवाब दीजिए, बाकी सब तरह देखिए सुधांशु जी जवाब देना। शोएब जी की बात में कितना अंतर विरोध है यदि इनकी बात मान लिया जाए। मल्टीटास्किंग पे ही हो गई, नहीं आ रही, मल्टीटास्किंग पे चर्चा हो रही है। मान लीजिए मैं इनको जवाब दे रहा हूं,
देखिए शोएब जी ने जो चित्र प्रस्तुत किया उसके हिसाब से उत्तर प्रदेश में तो सब कुछ गड़बड़ है और महाराष्ट्र में स्वर्ग है, तो काहे बात की चिंता, कौन स्वर्ग से बाहर निकल के आना चाहेगा गड़बड़ जगह पे। मगर जो छटपटाहट है वो दर्शाती है कि जो आप बोल रहे हैं वो हकीकत नहीं है, अन्यथा कोई छटपटाहट होती ही नहीं है। अब मैं एक और बात कहता हूं जो क्लाइव क्रिस्टो जी ने कही, भोजपुरी इंडस्ट्री। अरे मान्यवर, यहां से भोजपुरी की बात नहीं, हिंदी की बात नहीं, यहां पर एक फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक ऐसा हब बनाया जा रहा है जिसमें फाइनेंसिंग की व्यवस्था भी होगी, होटल्स की व्यवस्था भी होगी, सेट्स की व्यवस्था भी होगी। इसमें मराठी भी आना चाहे तो कोई समस्या नहीं है। और जहां तक आपने भोजपुरी की बात कही, शायद आपको ज्ञान नहीं है, नोएडा की तरफ भोजपुरी नहीं बोली जाती, उत्तर प्रदेश में पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार की तरफ भोजपुरी बोली जाती, मध्य उत्तर प्रदेश में अवधी और मथुरा और आगरा की तरफ ब्रज भाषा बोली जाती है। मगर मैं जो कहना चाह रहा हूं, मैं केवल ये कहना चाह रहा हूं कि यहां पर किसी के साथ किसी भी प्रकार के कोई भेदभाव की बात नहीं है। यह निर्भर करता है सरकारों पे। जैसे कोलकाता सबसे बड़ा इंडस्ट्री का सेंटर था, अब कोलकाता को नहीं बचा पाए, वहां की सरकारों का दौर था, मुंबई के बराबर का था। आज मुंबई तो कोई मुकाबला नहीं है कोलकाता का, बेंगलोर और हैदराबाद आगे निकल गए।